तो बाईपास क्या होता है और स्टेंट क्या लगाना होता है? बाईपास का क्या मतलब होता है कि एक ट्यूब में ब्लॉक हो गई, आपने ब्लॉकेजिंग को तो कुछ किया नहीं, आपने बोला एक पैर से ट्यूब काटते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट जगह का ट्यूब काट के चेस्ट को खोल के उस ट्यूब के दोनों तरफ एक एक ट्यूब लगा देते हैं, तो अब ब्लड बाईपास होके चला गया। मतलब एक शहर तो में हार्ट की जगह दूसरी जगह, हार्ट की जिस ट्यूब में ब्लॉक है उसके साइड में एक नई ट्यूब लगा दिया। तो बाईपास जब नया ट्यूब लगता है, एक मेजर प्रॉब्लम इट्स अ बिग सर्जरी, हार्ट को रोकना पड़ता है उस वक्त, तो उस वक्त बहुत बड़ा रिस्क होता है, ब्रेन को भी डैमेज होती है और बड़ा ह्यूज सर्जरी। पहले तो 3-4 जगह से ट्यूब काटो पैर को, फिर चेस्ट को खोलो, फिर उसको खोल के हार्ट को बंद करके उसको स्टिचिंग करना पड़ेगा, हार्ट की स्लो करना पड़ेगा स्पीड को। तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। इससे इजी तो उसको खाना पीना ठीक करो यार, ऐसे ही नहीं होगा उनको। और ये ऑपरेशन फिर बहुत महंगा भी करके रखा हुआ है, इसलिए कि भाई बहुत एक्सपर्ट लोग करते हैं और वो लोग जानते हैं कि ये तो हार्ट का पेशेंट है, कुछ भी पैसा दे देगा, तो 5 लाख 10 लाख जो मांगना मांग लो। और ये स्टेंट और भी खराब चीज़ है। स्टेंट क्या है कि भाई इट्स अ प्लम्बिंग जॉब। आपकी एक ट्यूब ब्लॉक हो गई, आपने बोला कोई बात नहीं है, उस ट्यूब का जो ब्लॉकेज है उसको मैं उसके अंदर एक बैलून डाल दूंगा और बैलून को फुला के ब्लॉकेज को साइड में दबा दूंगा, इलास्टिक ट्यूब है, बाहर हो जाएगा ट्यूब, और ये वापस ना आए उसके लिए वहां पे एक स्प्रिंग लगा देंगे। बॉल पेन खोल के देखेंगे, छोटी सी स्प्रिंग होती है, वैसे एक स्प्रिंग लगा देंगे कि वो आ नहीं पाए वापस। तो वो ब्लॉकेज के अंदर बैलून डाला, बैलून फुला दिया, 2 मिनट का ही काम होता है। जैसे बैलून फुली तो ब्लॉकेज साइड में दब गई। अब बैलून निकालते वक्त वहां पे एक स्प्रिंग लगा दिया कि वापस ना आ जाए। इसको बोलते हैं स्टेंटिंग। सबसे खराब बात क्या है, स्टेंट का काम 10 ही मिनट का है और वो स्प्रिंग होता है 1000 रुपये का भी नहीं। उसका चार्ज इन्होंने रखा हुआ है लाखों में। और सबसे अच्छी बात क्या हो गई, अच्छी बात भी होती है कभी कभी, सरकार को सडनली एक बार रियलाइज हो गया, वन ऑफ द लॉयर्स, ही वाज चीटेड और वॉट एवर आई वुड कॉल बाय द हार्ट हॉस्पिटल कि भाई लॉयर से ज्यादा पैसे ले लिए। हाँ, तो उसने जाके लग गया इनके पीछे, उसने जाके RTI किया, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि जो स्टेंट्स इंपोर्ट होके आते हैं वो कितने का आता है और कितना टैक्स लगाते हो। तो उन्होंने लिख के दे दिया कस्टम डिपार्टमेंट ने, भाई हम लोग का 5 से 10 हज़ार की आती है इसकी दाम और इसमें हम 2000-3000 टैक्स लगाते हैं। तो इसको बेचा जाता था 2-2 लाख में। अच्छा, हार्ट का पेशेंट को जब ये बोला जाए तुम मरने वाले हो, तो 2 लाख हो 4 लाख हो परवाह नहीं है, वो तो जो मांगेंगे। जब हम लोग बोलते हैं ना कोई से 10 रुपया मांगो, अगर किसी चीज़ का 10 रुपया, या बंदूक लगा के बोलो 10 लाख, तो बोलते ले लो। तो हार्ट का हॉस्पिटल का पेशेंट तो अभी ब्लैकमेल स्टेज में है कि भाई कभी भी मर सकते हो, तुम देख लो। वो भी डराया गया, मरेगा कहीं नहीं मालूम नहीं है। तब वो पेशेंट घबरा जाता है, अब जो मांगो दे दो। तो इन्होंने रख लिया 2 लाख रुपया का स्टेंट, 10,000 की चीज़ 2 लाख में बेच रहे। अब उसने इसको पकड़ तो लिया, अब सबके पास घूमता गया, कोई नहीं तैयार। इसने एक और अच्छा सा काम किया, PIL किया, पब्लिक लिटिगेशन, कि जी इस पे इंपोर्ट होके आती है, ये तो सरकार के फिगर है, इतने का आता है, इतना टैक्स लगाता है, इस पे आप एक MRP लिखवा दो। कोर्ट रियलाइज की तो बहुत ज़बरदस्त पैसा इसमें मारा जा रहा है, तो सरकार को नोटिस गई दिल्ली हाई कोर्ट का कि भाई आप डिसाइड करो या हम डिसाइड करें। तो 2017 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि स्टेंट इंडिया में 30,000 से ऊपर बिक ही नहीं सकता। जो 2 लाख लिया जाता था, 2.5 लाख लिया जाता, उसको 30,000 में ला के रख दिया। पर हमारे डॉक्टर्स और भी स्मार्ट निकले। उन्होंने क्या किया, पहले लिखते थे 2 लाख का स्टेंट लगाने का 30,000, अब 30,000 का स्टेंट लगाने का 2 लाख, क्योंकि आदमी फंसा हुआ है, जो चाहोगे उतना मिलेगा। तो मेरे को लगता है, अच्छा एक और अच्छा काम हुआ था, अब्दुल कलाम, उन्होंने एक्सटेंड निकाली, बोले यार ऐसे कोई होता है इतना दाम, उसने एक्सटेंड निकाली 5,000 की। किसी डॉक्टर ने यूज ही नहीं किया। 2-4 साल बाद वो लॉस मेकिंग होकर बंद हो गया, क्योंकि 2 लाख की स्टेंट बिक रही थी, 5,000 में कौन खरीदेगा। अच्छा, डॉक्टर्स को कोई फायदा ही नहीं है उसमें। तो कलाम का स्टेंट बना हुआ, इट इज नेम्ड कलाम स्टेंट। I didn't know this. हाँ, एंड कलाम स्टेंट गॉट फ्लॉप्ड। हाँ, क्योंकि पैसे नहीं है उसमें। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आपको थोड़ा पेन हो रहा होता है तो एसिडिटी की वजह से होता है। हाँ, तो वो एसिडिक पेन कैसे पता चले डिफरेंस? वही फिर से वही है। अच्छा, सेम ही है कि एसिडिटी पेन में कभी बहुत सीवियर एसिडिक पेन बैठे बैठे होगा, चलने से बढ़ेगा नहीं। हाँ, वो कंटिन्यूअस रहेगा। हार्ट का पेन चलने से बढ़ेगा, और अगर बैठे बैठे एसिडिटी पेन हो रहा है तो उसके संग बहुत सीवियर पेन, पसीना आए,
तब तो हार्ट अटैक हुआ। तो अगर किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, किसी को आया हार्ट अटैक, एक अटैक, ऐसे बोलते हैं 3 अटैक नहीं कर सकते, अगर छोटी छोटी अटैक है तो 6 अटैक भी चलेगा, वो लोकेशन ऑफ द ब्लॉकेज है। ओके, जितना एंड में होगा उतना कम एरिया को मार पाएगा, और बड़ा एक ही हो तो गया। यू नो, आई हैव गॉट सो मेनी एनिमीज इन द मेडिकल साइंस। मैं यही पूछने वाला था, लोग आपसे चिढ़ते नहीं है? बहुत जबरदस्त। आप किसी भी इंडिया में किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से बात कर लो, वो खड़ा हो जाएगा गुस्से में, बिकॉज द फैक्ट्स आर फैक्ट्स। आउटलुक मैगजीन है, उनका एक रिपोर्टर आ गया, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा था कि डॉक्टर्स इस तरह के डायलॉग देंगे आपको डराने के लिए। यू आर सिटिंग इन अ टाइम बॉम्ब, यू मे डाई एनी मोमेंट, इफ आई अलाउ यू टू गो होम यू मे नॉट रीच होम, ऑल दैट डायलॉग 10-15 मैंने उसमें लिख दिया था कि इस तरह के डराए तो आप घबराना मत। तो वो ले गया सारे दिल्ली के बड़े बड़े सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट के पास कि देखो जी आपके केस में क्या क्या लिख रहे। एंड देन दे ऑल्सो सेड, उनको मैं कोर्ट में ले जाऊंगा, फलाना करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। And it got published. It was a cover page of Outlook Hindi. हार्ट को लेके फरेबी। And you know what happened? मेरे पास तो फोन आने लगे, अरे सर क्या कर रहे हो आप, किससे किससे फाइट कर रहे हो आप, सारे लोग ने बोल रहे हैं वो पद्मश्री है, वो ये है, वो है। और मैं भी थोड़ा थोड़ा तो डर रहा, तो मैं बोले यार मालूम नहीं अब इतना बड़ा फाइट क्यों लिया फालतू का। हुआ क्या मालूम है, नेक्स्ट डे से मेरे 4 गुना पेशेंट हो गए। क्यों? जितने लोगों को ये डायलॉग सुना हुआ था अपना, सारे आ गए कि सर मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, आप जो जो बोल रहे हो सारा मेरे संग उन्होंने किया है। तो यू नो, सो मेनी पीपल हु हैव बीन टोल्ड लाइक दैट। बट कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ पे इलीगली किसी ने प्रेशर डाला हो या डराया हो? एक्चुअली दे आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर नॉट क्रिमिनल्स। डॉक्टर से बात होती है, वो बोलता है मैं भी फंसा हूँ, मेरे पास हॉस्पिटल से टारगेट दिया हुआ है, इतना सैलरी दे रहा हूँ मेरे को 5 करोड़। अब मेरे को बोला यार तुम 5 करोड़ का 7 करोड़ तो लाके दोगे ना, तब तो तुम हो यहाँ। तो मैं फंस गया हूँ यार, मैं क्या करूँ? मेरे को तो डराना पड़ता है जानबूझ के, मैं अंदर से खोखला हो जाता हूँ मैं, पर करूँ क्या, पैसे तो चाहिए। तो ये ऐसा हो गया है जिसमें, सो दे आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर मेड टू, यू नो, वो क्या बोलते हैं, मजबूरी जो होता है ना, तो मजबूरी सा हो गया ये। ओके, एक चीज पूछनी है कि अभी ना ऑल ओवर सडन बहुत ज्यादा सुनने को आ रहा है कि यंग लोगों की डेथ होती जा रही है हार्ट अटैक से। ये सारे इसलिए हो रहा है, एक तो जेनेटिक्स स्थायी था, उसके साथ गलत खाना, बहुत जल्दी जल्दी प्रेशर ले लेना, उधर खाने में इतनी ज़्यादा फैट आ गई, पैसे आ गए, तो हर कोई बाहर से खाना खा रहा है, सब बेकरी और पेस्ट्रीज और व्हाट नॉट, तो फैट भी खा रहा है, टेंशन भी ले रहा है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है ना। ऑल दिस कल्मिनेटेड इनटू, एक्चुअली क्या नाम है, एक छोटी सी सिंपल सी कभी समझाता हूँ। बच्चा जन्मता है, ऐसे बड़ा होता रहता है, 20 साल तक 18 साल तक उसकी ग्रोथ होती है, फैट वेट जो भी खाया ना वो ग्रो में लग जाता है। 20 साल के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। अब चौड़ाई में बढ़ सकते हो, अंदर बढ़ सकते हो, तो 20 साल से शुरू होता है ब्लॉकेज। जो बहुत गलती करेगा वो 30 साल में हार्ट अटैक कर लेगा। तो ये हो रहा है कि बहुत स्पीड से ब्लॉकेज बढ़ रही है। अच्छा, इनका होता क्या, 30, 40, 50 में ही पर्दा फट जाता है। आप सोच लो, एक रबर बैंड को ना मैं धीरे धीरे स्ट्रेच कर रहा हूँ, बहुत देर तक खिंचवा, जल्दी करने गया, खड़क से फट गया। तो ये लोग बहुत हाई स्पीड में ब्लॉकेज बढ़ाते हैं, इनका हार्ट अटैक जल्दी हो जाता है। यू नो, इनफैक्ट अभी आप 20 साल 30 साल की बात कर रहे हो, इंदौर में रिसेंटली केस आया 17 जनवरी 2024 का, रिसेंटली एकदम। इंदौर में एक 18 साल का बच्चा है जो कोचिंग सेंटर गया, और कोचिंग में उसका सीसीटीवी वीडियो आया है कि कोचिंग सेंटर में उसको हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। मैंने पढ़ा है। तो 18 साल की एज में उसकी जेनेटिक होगी, डेथ हो गई। मेरे को याद है, 2 दिन पहले एक बच्ची सी आई, 22-23 साल की, तो हार्ट का पूछ रही है, मैं लेक्चर दे रहा, फिर मेरे को क्वेश्चन पूछने लगी। मैं बोला भैया तुम्हारे कौन मदर फादर किसको? सर मेरे को हुआ है। फिर उसका देखा तो 200, 300, 400 कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की रेंज थी। मतलब फैमिली हिस्ट्री ये लोग का ज्यादा होने के चांसेस होता है, फैमिली हिस्ट्री जिनके, उनके बहुत जल्दी हो जाते हैं। अभी आपने रिसेंटली एक केस सुना था जहाँ पे एक सेलिब्रिटी जो टेलीविजन एक्टर थे, सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी डेथ हुई थी। वो तो बहुत फिट थे, बहुत जिम करते थे, बहुत प्रॉपर था। क्या होता है, अंदर का कोलेस्ट्रॉल का तो कोई को मालूम होता है नहीं, होता ही होगा उनका, प्लस कोई को डायबिटीज है, बाकी प्रेशर बहुत होता है इनके ऊपर, स्ट्रेस बहुत होता है इनके, पर्सनल लाइफ का भी होता है और ऐसे में भी होता है।
ओके वैसे हम लोग है ना, हर ट्रेनिंग से मुझे याद है कि हम लोग ट्रेन करते हैं, हम लोग हमारा स्टैमिना ट्रेन करते हैं, बॉडी को ट्रेन करते हैं, मेंटल फिटनेस के ऊपर वर्क करते हैं। हार्ट फिटनेस भी कोई चीज़ होती है, ट्रेन करना चाहिए हार्ट को? ट्रेन करना चाहिए। अगर आप वॉक करते हो, योगा करते हो, तो दैट इम्प्रूव्स हार्ट फिटनेस। क्या करना चाहिए डेली बेस पे? वॉकिंग करना चाहिए 35 मिनट्स मिनिमम। और जो जिम जाता है उसको भी करना चाहिए कि? जिम में देखो वो मसल बिल्टअप कर रहा है। हाँ, अगर जिम में वॉक कर रहा है 35 मिनट्स, इट इज इक्विवेलेंट। हाँ, मतलब अगर वो मसल बिल्ड कर रहा है, कोई वेट ट्रेनिंग कर रहा है, उसको हम वॉकिंग में नहीं लेते। उसके बाद भी हार्ट के लिए मतलब कार्डियो होना चाहिए। स्पीड को बढ़ा के कंटिन्यूअस आधा घंटा रखना पड़ेगा। ओके और जो आजकल एक नया ट्रेनिंग जो बहुत फेमस हो रहा है, HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, कि आप 2 मिनट बहुत तेज दौड़ो, फिर 2 मिनट धीरे चलो, फिर 2 मिनट तेज दौड़ो, फिर धीरे चलो। ये क्या है, जैसे एक होता है ना, आदमी बोलता है मैं फिटनेस में नंबर 1 होना चाहता हूँ, उसके लिए ठीक है, हार्ट के लिए नहीं है। ओके तो बॉडी पे फर्क पड़ेगा, जल्दी मसल भले बन जाएगा, लेकिन हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। हार्ट के लिए 30-35 मिनट्स आपको मॉडरेट स्पीड में वॉक करना चाहिए। क्या स्पीड होनी चाहिए लगभग? इसमें हम लोग बोलते हैं, अगर नॉर्मल आदमी के लिए बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं, सिंपल ये है कि आपको बोलते बोलते सांस फूलना चाहिए। आप फोन में बात करोगे तो दूसरा आदमी बोले क्यों हाफ रहा है तू, ये स्पीड में होना चाहिए। आप गप कर रहे हो, हांटते पैदल चल रहे हो, वो नहीं है। अच्छा, आप गप करने में कतराओगे, आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, अरे यार अभी वॉक कर रहा हूँ, रुक जा, बात करता हूँ पीछे। दैट इज द स्पीड। गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में क्या डिफरेंस होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी बनाता है कोलेस्ट्रॉल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। वो यूजुअली कोलेस्ट्रॉल से 1/4 से ऊपर होनी चाहिए, 25% से ऊपर होनी चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल डिपॉजिट नहीं करती है, करती है LDL। LDL इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। तो LDL कोई खाने में नहीं होता है, हम आपको बोलते हैं भाई वो बॉडी बनाता है। कोलेस्ट्रॉल मेन होता है, उसमें थोड़ा ट्राइग्लिसराइड होता है, नाउ LDL इज मेड। तो आउटसाइड फूड से गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं आता? आउटसाइड फूड का कोई नहीं है, खाली सलाद, सब्जी और वॉकिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट ही HDL बढ़ा सकता है। HDL वाला कोई फूड मिल जाए ना तो मजा आ जाए कि यार 2-2 किलो सबको बांट दो कि HDL बढ़ जाएगी तुम्हारी, है ही नहीं। तो जैसे अगेन बहुत सारे जिम ट्रेनर, बहुत लोग बोलते हैं कि जो एग्स है, एग्स में जो येलो पार्ट होता है वो बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता नहीं गुड कोलेस्ट्रॉल, वो सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। एग में सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। ओके तो वो होता क्या, बॉडी में जब ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो बॉडी भी उसको मेकअप करने के लिए HDL भी बढ़ा लेता है। तो आदमी बोला था मेरा HDL बढ़ गया, अरे यार साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, तुम लोग तो देखो तुम। तो येलो पार्ट व्हाइट पार्ट दोनों बेकार है कि व्हाइट इज ऑल राइट, व्हाइट हैज प्रोटीन, येलो में कोलेस्ट्रॉल होती है। ओके ऑलराइट। एंड वेट और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में कोई रिलेशन होता है? नॉट रियली। पतला दुबला आदमी है, बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, कोई कुछ भी नहीं होता ऐसा वेट से? क्योंकि मेरे पास 2-3 मिथ्स हैं, मेरे को आपसे पूछना है कि वो मिथ्स हैं कि फैक्ट्स हैं, आप थोड़ा मेरी हेल्प करो। ओके, फर्स्ट टेल मी कि जिस इंसान के हार्ट में होल है वो कैन नॉट लिव लाइक दैट पर्सन कैन नॉट लिव लॉन्ग लाइफ। ऐसा नहीं है, हार्ट का होल तो आजकल ऑपरेटेड हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ब्लड डोनेशन से हार्ट में कोई इफेक्ट होता है? अगर आप हार्ट के पेशेंट हो और आपको हार्ट के ब्लड ही नहीं मिल रहा है, एंजाइना है, तो डोनेशन नहीं करनी चाहिए। तो पहले CT स्कैन कर लो, देख लो कितने ब्लॉकेजेस हैं, उसके बाद हार्ट ब्लड डोनेशन करो। नहीं है तो ये मान के चलो 70 से कम तो ब्लॉकेज है ही है, अनलेस प्रूव्ड। पर आइडियली तो कर लेना चाहिए। 40-50 ब्लॉकेज को हम लोग ब्लड के लिए मना नहीं करते। ओके, 70 के ऊपर? हाँ। ओके, देन जेनेटिक हार्ट डिसीज को हेल्दी लाइफस्टाइल से बीट किया जा सकता है? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को आप कितने ही कर लो, अगर वो जेनेटिकली है तो यू हैव टू हैव मेडिसिन्स। यहीं पे मैं बोलता हूँ, मैं मेडिकल साइंस के साथ भी हूँ। यहाँ पे दवाइयाँ देना होगा। आज BP हाई है, मैं BP कम करूँगा, मैं बोलता हूँ मैं एलोपैथी की दवाई देने तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को आज रिस्क खत्म करना उसका। आज मेरे पास आया कोई मरीज, उसका कल मैं BP कंट्रोल नहीं करूँगा, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेरे पास जब भी पेशेंट आता है उससे मैं पहले दिन ही उसको दवाई दे के सबको नीचे ला देता हूँ कि मेरी रिस्क उसकी रिस्क दोनों कम हो जाए, इसको हार्ट अटैक ना हो सके। उसके बाद मैं बोलता हूँ अब तुम जितना कर सकते हो उतना करो, मैं दवाई विड्रॉ करने तैयार बैठा हूँ। सो मेन आर मोर प्रोन टू गेट हार्ट अटैक देन वुमेन? यस, ये ट्रू है? मतलब लड़कों को ज्यादा हार्ट अटैक होने के चांसेस लड़कियों से? एक जमाना था, आज से 20-30 साल पहले, 100 में से 90 मेल होते थे, 1 फीमेल होती थी, 10 फीमेल होती थी।
अब ये 30-70 में आ गया है, ओके फीमेल्स आर पिकिंग अप, वो गलत लाइफस्टाइल की वजह से। अदरवाइज क्या होता है, उनको जो हार्मोन्स होता है ना टिल मेंस्ट्रुअल पीरियड दे प्रोटेक्ट देम, तो उनको 40 के बाद ब्लॉकेज चालू हुआ, हस्बैंड को चालू हो गया 20 साल में ही, तो उनको 30 साल का एडवांटेज मिल गया। तो जिनको यूजुअली मेनोपॉज हो जाता है उनको बहुत हाई रिस्क उनको रिस्क बढ़ जाता है, और वो फिर उस वक्त तो 10-20-30 ही ब्लॉकेज बना रहा है ना, उसको भी तो 70 जाना पड़ेगा। और जिसको PCOS वगैरह है उन सबको चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मिथ है कि मास्टरबेशन या सेक्स से कोई हार्ट अटैक का लेना देना होने के चांसेस होगा, 3 दिन पहले हो सकता है। ओके भाई होने ही था, उस दिन आपने एक्सेसिव एक्सरसाइज कर दिया और वो एड्रेनालिन रिलीज हुई और उस दिन हार्ट अटैक हो गया, जो कि 3 दिन बाद होना था। बट अगर होना था तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। नई ब्लॉकेज को लेके आप कितने कर लो, नहीं हार्ट अटैक कर सकते हो। ओके वीगन्स और वेजिटेरियंस के कम चांसेस होते हैं, ये तो हमने बात कर ली ऑलरेडी। वीगन्स के सबसे कम चांसेस होंगे। ओके देन कैफीन, क्या वो हार्ट अटैक की इंक्रीज करता है रिस्क? थोड़ा बहुत, यस डेफिनेटली, थोड़ा बहुत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कैफीन इज नॉट गुड। चाय से कुछ होता है? कॉफ़ी थोड़ा आसपास है, बट चाय इज लिटिल बेटर देन कॉफ़ी इन दैट एस्पेक्ट। ओके